प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 4 हिमाचल की देव संस्कृति। संस्कृति शब्द का अर्थ। संस्कृति शब्द का अर्थ तथा क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसका शाब्दिक अर्थ है संस्कार करना, सम जमा क्री, सुधारना या परिष्कार करना। यह मानव जीवन के आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों पक्षों को परिष्कृत करती है। इसका क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें मानव की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों का समावेश हो जाता है। अतः मानव जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप, बोलचाल की भाषा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, जीवन यापन के रंग ढंग, भौतिक उपलब्धियां, खान पान, वस्त्रालंकरण, आवास निवास, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन आदि सभी का समावेश संस्कृति के अंतर्गत हो जाता है। बच्चों, क्रियाकलाप हेतु नीचे जो नीले बॉक्स में 6 पॉइंट हैं, ये आप खुद करेंगे या जब कोरोना महामारी के बाद स्कूल खुलेंगे तब हम स्कूल में इन क्रियाकलाप को करवाएंगे। इसके आगे पाठ देखें बच्चों। सभी बच्चों से निवेदन है कि मोबाइल की स्क्रीन की तरफ कोई भी बच्चा नहीं देखेगा, सिर्फ मोबाइल से आवाज़ सुनेंगे और बाकी सभी बच्चे किताब के ऊपर उंगली रखकर पूरा ध्यान किताब के ऊपर रखेंगे। संस्कृति के प्रकार। संस्कृति शब्द का अर्थ समझने के पश्चात यह जान लेना आवश्यक है कि संपूर्ण संस्कृति को जानने के लिए इसका अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। हमारी वर्तमान संस्कृति कई संस्कृतियों से प्रभावित रही है। नंबर 1, वैदिक संस्कृति। हमारे रहन सहन, मान्यताओं तथा व्यवहार का बहुत सा भाग वैदिक रीति से प्रभावित है, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। नंबर 2, लौकिक संस्कृति। हमारे रहन सहन, खान पान, पहनावा तथा विश्वासों का वह भाग जो अन्य संस्कृतियों से प्रभावित है, वह हमारी लौकिक संस्कृति है। यहाँ हम हिमाचल की संपूर्ण संस्कृति को जानने हेतु 3 प्रकार से इसका अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1, बौद्धिक संस्कृति। नंबर 2, साहित्यिक संस्कृति। नंबर 3, सौंदर्यात्मक संस्कृति। नंबर 1, बौद्धिक संस्कृति। बौद्धिक संस्कृति के अंतर्गत आध्यात्मिक संस्कृति तथा व्यवहारिक संस्कृति, मेले त्योहार, मान्यताएं, प्रथाएं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का अध्ययन करते हैं। नंबर 2, साहित्यिक संस्कृति। इसमें लिखित व मौखिक रूप से उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे लोकगीत, जन्म, विवाह व श्रम गीत, कहावतें, लोक कथाएं, लोक गाथाएं आदि। नंबर 3, सौंदर्यात्मक संस्कृति। सौंदर्यात्मक संस्कृति का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है: रंग, आकार व ध्वनि। नंबर 1, रंग। सौंदर्यात्मक संस्कृति में रंग के आधार पर समस्त प्रकार की चित्रकला के विकास का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, आकार। इसमें नित्य मूर्ति कला व वास्तुकला, भवन निर्माण शैली का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, ध्वनि। इसमें लोकगीतों व वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इस कक्षा में हम विशेष रूप से हिमाचल की देव संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारिक, साहित्यिक व सौंदर्यात्मक संस्कृतियों का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया है। हिमाचल की दैविक संस्कृति। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग बसते हैं। इसके अतिरिक्त
बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि विविध धर्मों में आस्था रखने वाले लोग भी यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार यहाँ विविधता में भी एकता विद्यमान है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। हिमाचल वासियों का दैनिक जीवन धर्म की धुरी के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ के सभी जिलों के लोग शिव शक्ति, विष्णु, नागों इत्यादि के अतिरिक्त स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास हिमाचल की संस्कृति के प्राण हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ बड़े लोक देवताओं की अपनी जमीन व संपत्ति भी है। उनके निजी लोकवादक, पुजारी, माली, मंत्री, कोषाध्यक्ष, भंडारी एवं कारदार होते हैं। प्रायः देवता के लिए उन्हें विशेष उत्सवों, मेलों, अवसरों तथा संक्रांति इत्यादि पर निश्चित मात्रा में अनाज आदि एकत्र करने का भी अधिकार होता है। छोटे मंदिरों में यह काम अकेला पुजारी ही करता है। लोक देवताओं की पूजा का विकास हिमाचल प्रदेश में मूर्ति पूजा के विस्तार का समय था, जिसके प्रमाण आज भी प्रचुर मात्रा में सुरक्षित हैं। इसी परंपरा पर हिमाचल प्रदेश का लोक जीवन ढला, पनपा और विकसित हुआ है। पहाड़ी लोग इन देवी देवताओं से सूखे में वर्षा, अच्छी फसल, संघर्ष में विजय की और बुरे दिनों में अच्छे दिनों की कामना करते हैं। विशेष उत्सवों पर देव पूजा के साथ पशु बलि देने की भी परंपरा रही है। वैदिक एवं पौराणिक देवता लोक देवता बन गए। देवमंडल का इतना अच्छा समन्वय संसार की किसी अन्य लोक संस्कृति में उपलब्ध नहीं हो सकता। हिमाचल के लोक देवता हिमाचल वासियों की केवल धार्मिक भावनाओं की ही संतुष्टि नहीं करते, अपितु नैतिक जीवन पर भी उनका प्रभाव स्पष्ट है। हम मानते हैं कि संस्कृति का आधार नैतिक भाव है। किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय भी लोक देवता करते हैं। प्रायः श्रद्धालु देवता की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जन जीवन में जिन लोक देवी देवताओं का प्रमुख स्थान है, उन्हें हम 8 श्रेणियों में रख सकते हैं। नंबर 1, शिव स्वरूप मंदिर। सिरमौर में चूड़ेश्वर, सिरगुल, शिमला में बिजट, महासू, कालेश्वर महादेव, पंदोई, लाहौल में त्रिलोकनाथ, कांगड़ा में बैजनाथ, चंबा में 84 मंदिर, मंडी में भूतनाथ, कुल्लू में बिजली महादेव। नंबर 2, शक्ति स्वरूप। नैना देवी, हाटेश्वरी, भीमा काली, टारना, जखौली देवी, शूलिनी देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी, तारा, बालासुंदरी, अंबिका, ऊषा, ज्वालामुखी, हिडिंबा, रेणुका, बणिया देवी, जालपा देवी, बड़ोला देवी। नंबर 3, विष्णु स्वरूप। कुल्लू के 18 नारायण, रघुनाथ, चंबा के लक्ष्मी नारायण, हुरंग नारायण, मंडी में माधो राय, नरसिंह, मुरलीधर, फालाणी नारायण, त्रिजुगी नारायण, बिट्ठू नारायण। नंबर 4, नाग स्वरूप। गुग्गा, कमरू नाग, माहू नाग, केलांग नाग, कुल्लू के 18 नाग, भागसू नाग, पंच नाग, दारंग नाग, नागनी माता, साटी नाग। नंबर 5, वीर रूप। वैदिक रीति में 52 वीरों का उल्लेख है, जिनमें से हिमाचल में प्रमुख नारसिंह, लांकड़ा, पहाड़िया, द्योटसिद्ध, हनुमान, वीरसेन, डोम,
सिकड़ देव, मनु, जूनंग देव, खोड़ू, ब्राधी वीर, बाड़ा देव, लाटा वीर, पंचवीर, कौलू, गंग भैरव, बटुकनाथ इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी पालकियां नहीं होती, ये प्राय ग्राम देवता के सहायक वीर भी समझे जाते हैं। नंबर 6, असुर रूप। बाणासुर, महिषासुर, हिडिंबा, सोन सीरस, कंसराज, घटोत्कच, कुरंगण, रोठल, इनकी भी पालकियां नहीं होती। नंबर 7, अवतर रूप। इन देवताओं की स्थापना में और पूजा प्रायः बावड़ियों के किनारे, पीपल के नीचे, घर के अंधेरे कोने में या किसी सुरक्षित स्थान पर या किसी खेत में बड़ा पत्थर खड़ा करके की जाती है। इनकी पूजा गांव के कुछ परिवारों तक सीमित है। इनकी भी कोई निजी पालकियां या पूजा का सामान या लोकवाद नहीं होते। उदाहरण के लिए थान और भटकती हुई आत्माएं। नंबर 8, ऋषि व राजा रूप। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख ऋषि व राजा रूप देवता घेपग, जमलू, मार्कंड्य, व्यास, परशुराम, दुर्वासा, भृंगु, वशिष्ठ, अजयपाल व पराशर मंदिर हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल में 5000 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें सबसे अधिक शक्ति रूप, उससे कम शिव रूप, उससे कम विष्णु रूप तथा अन्य मंदिर नाग, असुर व स्थानीय देवी देवताओं के हैं। इन मंदिरों में असंख्य देवी देवताओं की पाषाण, लौह, पीतल, तांबे, चांदी, सोने व अष्ट धातु से निर्मित मूर्तियां विद्यमान हैं। हिमाचल की लोक संस्कृति पर देव संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका व्यावहारिक रूप यहाँ के त्योहारों, मेलों, पर्वों, विश्वासों, प्रथाओं तथा मान्यताओं के रूप में दिखाई देता है। बच्चों, हमने अध्याय 4 पूरा पढ़ लिया है। अब प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न नंबर बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का क भाग है, संस्कृति से क्या तात्पर्य है? संस्कृति शब्द का अर्थ संस्कार करना, सुधारना अथवा परिष्कार करना है। यह मानव जीवन के आध्यात्मिक तथा लौकिक पक्षों का परिष्कार करती है। ख, देव संस्कृति से आप क्या समझते हैं? क्या हिमाचल में देव संस्कृति जीवित है? उत्तर, देव संस्कृति से तात्पर्य अपने देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास रखना है। हिमाचल में देव संस्कृति पूरी तरह से जीवित है, क्योंकि यहाँ के निवासियों का दैनिक जीवन धर्म की धुरी के आसपास ही घूमता है। ग, संस्कृति कितने प्रकार की होती है? चर्चा करें। उत्तर, संस्कृति मुख्य रूप से वैदिक तथा लौकिक 2 प्रकार की होती है। हिमाचल में बौद्धिक, साहित्यिक तथा सौंदर्यात्मक 3 प्रकार की संस्कृति है। सौंदर्यात्मक संस्कृति रंग, आकार और ध्वनि पर आधारित होती है। घ, हिमाचल पर देव संस्कृति का गहरा प्रभाव है। विषय पर अपने विचार लिखें। उत्तर, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि विविध धर्मों के अनुयायी भी रहते हैं। यहाँ विविधता में भी एकता है। सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। वे सभी धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। सभी शिव शक्ति, विष्णु, नागों आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास ही हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के प्राण हैं। ड़, हिमाचल प्रदेश की व्यावहारिक संस्कृति पर प्रकाश डालें। हिमाचल प्रदेश की
व्यावहारिक संस्कृति यहाँ के मेलों, त्योहारों, प्रथाओं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मान्यताओं पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में मौजूद लोक देवताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? सारगर्भित विवरण दें। उत्तर, हिमाचल प्रदेश के लोक देवी देवताओं को 8 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शिव स्वरूप मंदिर। जैसे बच्चों हमने पाठ में भी इनको पढ़ा था, तो इसका उत्तर थोड़ा लंबा होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। शिव नंबर 1 है हमारा शिव स्वरूप मंदिर। सिरमौर में चूड़ेश्वर, सिरगुल, शिमला में बीजट, महासू, कालेश्वर मंदिर, पंदोई, लाहौल में त्रिलोकीनाथ, कांगड़ा में बैजनाथ, चंबा में 84 मंदिर, मंडी में भूतनाथ, कुल्लू में बिजली महादेव। नंबर 2, शक्ति स्वरूप नैना देवी, हाटेश्वरी, भीमा काली, टारना, जखौली देवी, सूलिनी देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी, तारा, बाला सुंदरी, अंबिका, ऊषा, ज्वालामुखी, हिडिंबा, रेणुका, बणिया देवी, जालपा देवी, बड़ोला देवी। नंबर 3, विष्णु स्वरूप कुल्लू के 18 नारायण, रघुनाथ, चंबा के लक्ष्मी नारायण, हुरंग नारायण, मंडी में माधो राय, नरसिंह, मुरलीधर, फालानी नारायण, त्रिजुगी नारायण, बिट्ठू नारायण। नंबर 4, नाग स्वरूप गुग्गा, कमरू नाग, माहू नाग, केलांग नाग, कुल्लू के 18 नाग, भागसू नाग, पंचनाग, दारंग नाग, नागनी माता, साटी नाग। नंबर 5, वीर रूप वैदिक रीति में 52 वीरों का उल्लेख है, जिनमें से हिमाचल में प्रमुख नारसिंह, लाकड़ा, पहाड़िया, द्योटसिद्ध, हनुमान, वीरसेन, डोम, सिकड़देव, मनु, जुनगदेव, खोड़ू, ब्रादी वीर, बाड़ा देव, लाटा वीर, पंचवीर, कौल्लू, गंग भैरव, बटुकनाथ इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी पालकियां नहीं होती, ये प्राय ग्राम देवता के सहायक वीर भी समझे जाते हैं। नंबर 6, असुर रूप बाणासुर, महिषासुर, हिडिंबा, सोन सीरस, कंसराज, घटोत्कच, कुरगण, रोठल, इनकी भी पालकियां नहीं होती। नंबर 7, अवतर रूप इन देवताओं की स्थापना और पूजा प्राय बावड़ियों के किनारे, पीपल के नीचे, घर के अंधेरे कोने में या किसी सुरक्षित स्थान पर या किसी खेत में बड़ा पत्थर खड़ा करके की जाती है। इनकी पूजा गांव के कुछ परिवारों तक सीमित है। इनकी भी कोई निजी पालकियां या पूजा का सामान या लोकवाद नहीं होते। उदाहरण के लिए थान और भटती हुई आत्मा। इसके बाद है बच्चों नंबर 8, ऋषि व राजा रूप। इनमें होगा घेपग, जमलू, मार्कंड्य, व्यास, परशुराम, दुर्भाषा, भृंगु, वशिष्ठ, अजयपाल, पराशर आदि। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3, हिमाचल की देव संस्कृति अनूठी और अलौकिक है, विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति वैदिक मान्यताओं से प्रभावित अनूठी और अलौकिक संस्कृति है। यहाँ के लोक देवताओं की अपनी जमीन और संपत्ति भी है। यहाँ के लोगों का दैनिक जीवन धर्म की धुरी के आसपास घूमता है। सभी शिव शक्ति, विष्णु, नागों आदि के अतिरिक्त स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। प्रदेश का लोक जीवन इसी परंपरा में ढला पला और विकसित हुआ है। वे सूखे में वर्षा, अच्छी फसल, संघर्ष में विजय
बुरे दिनों में अच्छे दिनों की कामना के लिए इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों, पर्वों, मेलों, मान्यताओं, प्रथाओं पर भी देव संस्कृति का प्रभाव तथा लोक प्रथाओं का समन्वय यही सिद्ध करता है कि हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति अनूठी और अलौकिक है। प्यारे बच्चों,